हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उसी का सेट सॉल्व करेंगे। इसमें हमने यूपी पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSB, जीआईसी, एलटी ग्रेड जैसे बायोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशंस से क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। अगर आप इनमें से किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप थियोरी सेक्शन की कितनी भी स्टडी कर लें, जब तक आप पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं तब तक आपके प्रिपरेशन को एक फाइनल टच नहीं मिलता, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसलिए एडवाइजेबल है कि आप पुराने क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ 7 डिफरेंट वे में भी एनालिसिस करते हैं कि इनकेस अगर आपका थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाए या ऑप्शंस को बेस बना के फिर से नया क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो कैसा क्वेश्चन हो सकता है। यानी एक तरीके से आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं जब आप इस वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, नियोपेलिना इज़ अ प्रिमिटिव। नियोपेलिना आपका फाइलम मोलस्का के क्लास मोनोप्लाकोफोरा का मेंबर है, जिसकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। ये बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, इसीलिए इनको एंसेस्ट्रल मोलस्का भी कहा जाता है। इन्हें एनिलिडा और मोलस्का फाइलम के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी माना गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू क्लास बाइवाल्विया ऑफ द फाइलम मोलस्का। यहाँ पे फाइलम मोलस्का के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं और पूछा है इसमें से जो ऑप्शन वो कौन सा है जिसमें सब क्लास बाइवाल्विया के हैं। तो इससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम इसको एक जनरल वे में देख लेते हैं कि कितने क्लासेस हैं मेन जो मोलस्का के हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म उस क्लास में रखे गए हैं। तो जो मेन क्लासेस हैं वो है आपका सबसे पहला मोनोप्लाकोफोरा, इसमें आपका नियोपेलिना है। दूसरा क्लास है आपका एम्फीन्यूरा, जिसमें काइटिन को रखा गया है। थर्ड क्लास है स्कैफोपोडा, जिसमें डेंटालियम और जिसे आपका एलिफेंट टस्क शेल भी कहते हैं, इसे रखा गया है। आपका फोर्थ क्लास जो है वो है गैस्ट्रोपोडा। इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए हैं वो है पटेला, जिसको लिम्पेट कहते हैं कॉमनली। दूसरा आपका पाइला ग्लोबोसा, जिसको कॉमनली एप्पल स्नेल कहते हैं। फिर अपलेशिया है, सी हेयर है, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका डोरिस है, प्लेनॉर्बिस है और लाइमेक्स है। ये सारे के सारे आपके क्लास गैस्ट्रोपोडा के मेंबर हैं। जो फिफ्थ क्लास है वो है आपका पिलीसाइपोडा, जिसका दूसरा नाम बाइवाल्विया है। इसे अच्छे से याद रखें, क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म हैं एस्ट्री, एनोडोनेटा, टेरिडो, जिसको शिपवॉर्म भी कहते हैं, कॉमन नेम है टेरिडो का, यूनियो। तो ये हो गया आपके पिलीसाइपोडा या बाइवाल्विया के मेंबर। उसके बाद आपका जो सबसे लास्ट क्लास है वो है आपका सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा को सिफोनोपोडा नाम से भी जाना जाता है और इसके इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म हैं नॉटिलस, लॉलिगो यानी जिसे कॉमनली स्क्विड कहते हैं, सीपिया, कटलफिश और ऑक्टोपस, ये सभी आते हैं आपके क्लास सिफेलोपोडा में। तो अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू क्लास बाइवाल्विया ऑफ द फाइलम मोलस्का। तो अभी जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे उसमें से आपका पिलीसाइपोडा और क्लास बाइवाल्विया का मेंबर है एस्ट्री एंड एनोडोनेटा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पर लिस्ट 1 में ऑर्गेनिजम्स के नेम हैं और लिस्ट 2 में उनसे रिलेटेड फाइलम है जो हमको मैच करना है। तो आपका जो यूनियो है ये आपका मोलस्का फाइलम का मेंबर है, वहीं ऑरेलिया आपका एक सीलेंट्रेट है, एस्टीरियस यानी कि स्टारफिश आपका एक इनोडर्मेटा है और एस्कैरिस आपका निमेटोडा यानी कि एस्केलमेंथिस ग्रुप का मेंबर है। तो जो आपका करेक्ट मैचिंग हो रहा है वो है आपका ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। इसके साथ ही आप इनके क्लासेस को भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपका यूनियो जो है ये पिलीसाइपोडा, जिसे बाइवाल्विया भी कहते हैं, इस क्लास से रिलेटेड है। ऑरेलिया आपका स्काइफोजोआ क्लास का मेंबर है। एस्टीरियस या फिर आपका सी स्टार या फिर स्टारफिश ये आपका एस्टेरॉयडी क्लास का है और एस्कैरिस आपका फास्मीडिया क्लास का है, जो कि एस्केलमेंथिस का एक क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ क्लास एम्फीन्यूरा इज
तो देखिए इस क्लासेस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सारा बता दिया। एम्फीन्यूरा में आपका रखा गया है काइटिन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वहीं लॉलिगो आपका सिफालोपोडा का मेंबर है, डेंटालियम आपका स्कैफोपोडा का मेंबर है, और सीपिया जिसको कटल फिश कहते हैं ये भी आपका सिफालोपोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्विफ्ट लोकोमोशन इन सीपिया एंड ऑक्टोपस इज इफेक्टेड बाय। तो सीपिया या फिर आपके ऑक्टोपस के लोकोमोशन को ले करके दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक आपका कि इनका जो स्विफ्ट मूवमेंट होता है वो होता कैसे है, यानी ये स्विम कैसे करते हैं, और दूसरा ये जो लोकोमोशन इनमें स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग फैक्टर क्या होता है, मतलब शुरुआत कैसे होती है कि ये लोकोमोशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अभी जो क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं, द स्विफ्ट लोकोमोशन इन सीपिया एंड ऑक्टोपस इज इफेक्टेड बाय, यानी ये एक स्टेशनरी पोजीशन पे हैं, रुके हुए हैं, लेकिन इन्हें अपना लोकोमोशन स्टार्ट करना है। तो वो लोकोमोशन स्टार्ट करने के लिए क्या फैक्टर चाहिए? तो इनकी जो बॉडी होती है उसमें होता है एक स्ट्रक्चर मैंटल। तो मैंटल में वाटर फिल हो जाता है और उसमें एक स्ट्रक्चर होता है साइफन, यानी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये बहुत ही फोर्सफुली जो पानी आपका मैंटल में होता है उसको उसी साइफन से बहुत ही फोर्स से प्रेस करता है। और अगर मान लीजिए जैसे साइफन फ्रंट में है तो ये प्रेस करेगा तो वाटर तो फ्रंट से निकलेगा, लेकिन इसकी मूवमेंट बैकवर्ड में होगी। ठीक है, सिमिलरली जैसे आपका बैकवर्ड में अगर है साइफन और उतरी से आपका वाटर का एक्सपेल हो रहा है या वाटर निकाला जा रहा है, तो उतनी ही सडनली ये फ्रंट में मूव कर जाएगा। आप इसे ऐसे समझिए जैसे रॉकेट की जब लॉन्चिंग होती है तो उसमें से जो गैसेस मटेरियल सब निकलते हैं डाउन की तरफ और आपका पूरा रॉकेट एक्सपेल हो जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे ही मूवमेंट होता है आपका कटल फिश या डेविल फिश में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मूवमेंट स्टार्ट करने की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा द स्विफ्ट लोकोमोशन इन सीपिया एंड ऑक्टोपस इज इफेक्टेड बाय ऑप्शन डी वाटर इन जेट्स एक्सपेल्स थ्रू साइफन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैं दूसरा पॉइंट बता रही हूँ कि लोकोमोशन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, वो हम क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करते हैं। सीपिया एंड ऑक्टोपस स्विम्स स्विफ्टली बाय मीन्स ऑफ, यानी ये तो लोकोमोशन स्टार्ट करने की बात हो गई, लेकिन ये जो स्विफ्टली यानी आराम से जो स्विम करते हैं उसमें कौन सा ऑर्गन हेल्पफुल होता है? तो ये आपका स्विम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लैटरल फिन्स, ऑप्शन बी। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे भी आपका जेट प्रोपल्शन थ्रू साइफन दिया है, लेकिन ये इनके लोकोमोशन को इफेक्टेड करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है, उसको कैरी ऑन नहीं करता। तो ऑप्शन बी होगा लैटरल फिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिफालोपोडा इज अ क्लास ऑफ मोलस्का इन विच। तो आपका सिफालोपोडा टर्मिनोलॉजी से ही क्लियर हो रहा है। सिफालो मतलब होता है आपका हेड पोर्शन और पोडा मतलब होता है लेग या फुट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फुट इज लोकेटेड ऑन हेड, इसलिए इन्हें सिफालोपोडा कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नॉटिलस, लॉलिगो, सीपिया, ऑक्टोपस ये सब आपके सिफालोपोडा क्लास में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंक सैक इज फाउंड इन। तो आपका जो सीपिया है जिसे कटल फिश कहते हैं, इसमें इंक सैक फाउंड होता है। ये जो इंक सैक होता है ये सेक्रीट करता है एक इंक लाइक टॉक्सिक मटेरियल। ठीक है, बहुत ही गाढ़ा केमिकल होता है जो इंक की तरह होता है, और ये इनको हेल्प करता है ऑफेंस डिफेंस में, यानी इनके प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर अटैक करता है तो ये इंक के फ्लूइड का एक क्लाउड बनाती हैं, साइफन से उसे एक्सपेल करती हैं, बाहर निकालती हैं, जिससे पूरा एक स्मोक बन जाता है इंक का, क्रिएट हो जाती है एक स्क्रीन, जिससे जो प्रेडेटर होता है या एनिमी होता है वो उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रॉपरली वो देख नहीं पाता है, वो अटैक नहीं कर पाता है, और आपका जो कटल फिश है वो आसानी से वहाँ से भाग जाती है। तो इस तरीके से आपका कटल फिश एस्केप कर जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इंक सैक इज फाउंड इन ऑप्शन बी सीपिया, जिसे कटल फिश भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग्स टू क्लास एम्फीन्यूरा। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन बी काइटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा नॉटिलस। ये आपका सिफालोपोडा क्लास का मेंबर है। ये नॉटलियार्ड ग्रुप का मेंबर है जिसके मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और यही कुछ ऑर्गेनिजम्स बचे हैं जो ओशन के फ्लोर पर मिलियंस ऑफ ईयर्स से सेटल्ड हैं, वहीं पे रहते हैं, इसलिए इनको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनकी शेल होती है वो इनके हेड के ऊपर बाहर से कवर्ड होती है।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉटिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंटालियम बिलोंग्स टू द क्लास। तो डेंटालियम आपका स्कैफोपोडा का मेंबर है, जिसको कॉमनली एलिफेंट्स टस्क शेल भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विच वन इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्क। अभी सिमिलर क्वेश्चन आया है आपका, ऑप्शन सी, नियोपेलिना। ऑर्गन ऑफ बजानस एस। तो ये आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मोलस्क का, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसी के साथ साथ आपका मोलस्क में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो केबर्स ऑर्गन या पेरिकार्डियल ग्लैंड भी होता है। अगर आपका पर्टिकुलरली यूनियो में पूछ ले कि यूनियो में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो आप केबर्स ऑर्गन या पेरिकार्डियल ग्लैंड डालेंगे। नहीं तो जनरल में आपका मोलस्का में ऑर्गन ऑफ बुजानस, केबर्स ऑर्गन, पेरिकार्डियल ग्लैंड, ये सभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क हैज़ एन इंटरनल शेल। तो आपका कटल फिश यानी कि सीपिया में इंटरनल शेल होता है, जो कि इसके अपर साइड में एम्बेडेड होता है, अंदर होता है स्किन के। कटल फिश में आपके पिगमेंटेड सेल्स भी होते हैं, जिसको क्रोमेटोफोर या इरिडोसाइट सेल्स कहते हैं। इसी की वजह से जो कटल फिश है वो अपना फ्रीक्वेंटली कलर चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। इनका जो शेल है वो अपर साइड में एम्बेडेड होता है स्किन के अंदर, और दूसरा इनमें होते हैं आपके क्रोमेटोफोर्स। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ शेल्स स्पेशली दोस मोलस्क इज नोन एज। यानी जो आपके मोलस्क होते हैं उसमें जो शेल की स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्कोलॉजी। वहीं मेलाकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ मोलस्क, एंटोमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और ओफियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ स्नेक्स, ठीक है। तो अदर ऑप्शंस भी देखते चलिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्कोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ शेल्स ऑफ मोलस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोलस्का। ऑप्शन सी, कटल फिश यानी कि सीपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच प्रोटोस्टोमियंस फाइलम द ट्रोकोफोर लार्वा बिकम्स वेलिजर लार्वा। तो आपका वेलिजर लार्वा का फॉर्मेशन होता है मोलस्का में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। पूरे फाइलम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोटोस्टोमियन फाइलम और दूसरा है ड्यूट्रोस्टोमियन फाइलम। प्रोटोस्टोमियन फाइलम वो होते हैं जिनमें जो आपका ब्लास्टोपोर होता है वो सबसे पहले माउथ का फॉर्मेशन करता है। यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है तो ब्लास्टोपोर से जो सबसे पहला ऑर्गन बनता है या फिर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है माउथ। इसमें आपके प्लैटीहेल्मिन्थेस से मोलस्का ये सारे फाइलम्स आते हैं, ठीक है। वहीं ड्यूट्रोस्टोमस की बात करें तो इसमें एनस का फॉर्मेशन पहले होता है ब्लास्टोपोर से। इसमें आपका इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा ये तीनों फाइलम्स आते हैं। मोलस्का में वेलिजर लार्वा का फॉर्मेशन होता है जो कि ट्रोकोफोर लार्वा के मॉडिफिकेशन से बनता है। विच ऑफ दीज इज अ बायोल्यूमिनेसेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कटल फिश। कटल फिश यानी सीपिया से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सीपिया की बॉडी डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में, हेड और ट्रंक, जो कि नैरो नेक से कनेक्टेड होती है। इनमें कंपाउंड आइज पाए जाते हैं 1 पेयर, और जो माउथ होता है वो 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो यानी अपेंडेजेस आपके 5 पेयर्स हैं, जिसमें से 4 पेयर्स जो हैं वो छोटे होते हैं और आर्म्स की तरह काम करते हैं, हैंड की तरह, और जो 1 पेयर लॉन्ग होता है वो टेंटिकल्स बनाता है। सीपिया में आपका इंक ग्लैंड होता है जो कि इनको प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होता है एनिमीज से। इनमें पिगमेंटेड सेल्स होते हैं जिनको क्रोमेटोफोर्स या इरिडोसाइट्स कहते हैं। इनकी वजह से ये अपने कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो सीपिया से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन आपका ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। इसके साथ साथ मोलस्का में आपके अमीबोसाइट सेल्स भी पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिस्टलाइन स्टाइल इज फाउंड इन। तो आपका जो यूनियो है जिसको फ्रेश वाटर मसल कहते हैं, ये आपका क्लास पिलीसाइपोडा का मेंबर है। इसके स्टमक में 2 रीजन्स होते हैं। जो डॉर्सल रीजन होता है वो ईसोफेगस में ओपन होता है, और जो वेंट्रल ट्यूबुलर रीजन होता है उसी को स्टाइल सैक कहते हैं। इसमें आपका जिलेटिनस रॉड होता है जो आपकी क्रिस्टलाइन स्टाइल के नाम से जानी जाती है। इसमें आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेस जैसे ग्लाइकोजिनेस, ये सारे एंजाइम्स होते हैं आपके क्रिस्टलाइन स्टाइल के अंदर, ठीक है।
तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मसल। फ्रेश वाटर मसल हो या फिर मसल हो, ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज, तो जो आपकी पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज है वो है आपकी पिंक टाडा वल्गैरिस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन अ रो ऑफ रेड्यूला, तो जो आपकी बकल कैविटी होती है मोलस्का की वो ब्राउनिश होती है, काइटिन की बनी हुई थोड़ी सी कर्व्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको रेड्यूला या लिंगुला रिबन कहते हैं। ये डॉर्सल सरफेस पे इनके टीथ का अरेंजमेंट होता है जो कि ट्रांसवर्स रोज में अरेंज होते हैं। हर एक रो में 7 टीथ होता है। सेंट्रल में आपका, जिसको रैकिडियन कहते हैं, जो सेंट्रल का जो टीथ होता है उसको रैकिडियन कहते हैं। और उसके बाद उसके एक एक साइड पे, लैटरल साइड्स पे एक एक और टीथ होती है। उसके बाद 2 मार्जिनल टीथ होते हैं। तो टोटल आपका जो फॉर्मूला बन जाता है वो हो जाता है 2 1 1 1 एंड 2। ये आपका टीथ का फॉर्मूला है इनका, और इनका फंक्शन होता है कटिंग द फूड। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 टीथ, जो कि एक रो में अरेंज होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपने भी अगर क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं मेरे साथ तो आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए मुझे प्लीज़ बताएं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फाइलम मोलस्का का ही कंटिन्यूएशन है। इसमें हम यूनियो यानी फ्रेश वाटर मसल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके मोलस्का फाइलम का ही मेंबर है। उसके बाद आपका पाइला कवर करेंगे और फिर हम नया फाइलम स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसमें हमको 2 ऑर्गेनिजम्स देखने हैं, क्योंकि यूनियो और आपका पाइला ये दोनों सिलेबस में है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।